नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यूपी सर्कल से पोस्ट ऑफिस में बहुत बढ़िया ड्राइवर का वैकेंसी निकाला गया है। 78 पोस्ट पे वैकेंसी है। इस फॉर्म को कौन कौन से लोग भर सकते हैं, एज क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, कितने चरण में एग्जाम होंगे, कैसे सिलेक्शन लेना है, पूरी चर्चा मैं करूंगा। दोस्तों, फॉर्म भरने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है ना वो 16 जनवरी 2024 से स्टार्ट हुआ है और 16 फरवरी 2024 को इसका लास्ट डेट हो जाएगा। फॉर्म भरने के लिए आपके पास जो है ना 100 रुपए का पोस्टल ऑर्डर होना चाहिए। ये पोस्टल ऑर्डर जो है ना ये डाकघर में मिलता है। ये मतलब एप्लीकेशन फी पे करने के लिए पोस्टल ऑर्डर खरीदा जाता है। अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तभी आप पोस्टल ऑर्डर खरीदिएगा, अन्यथा आप लोग पोस्टल ऑर्डर नहीं खरीदिएगा। रहा बात एप्लीकेशन फॉर्म का, तो एप्लीकेशन फॉर्म मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा और वीडियो में दोनों का लिंक दे दूंगा। आप वहां से ज्वाइन होके फॉर्म को ले सकते हैं। फॉर्म को प्रिंट करा लेना है और एक ऐसा इन्वलप का जरूरत लगेगा जिस इन्वलप पे जो है ना आप पूरा एड्रेस लिख के फॉर्म को इसी में डाल के भेजेंगे। अब चलिए, ये था हमारा कुछ जरूरी कागज जो फॉर्म को भरने में लगने वाला था। अब हम बताते हैं कि फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन समझना जरूरी होगा, क्योंकि जब तक आप नोटिफिकेशन नहीं समझेंगे तब तक आपको फॉर्म भरने का जो है ना पूरा जानकारी नहीं मिल पाएगा। ये है इसका नोटिफिकेशन, जो कि इसका एडवर्टाइजमेंट जारी हुआ है बहुत पहले, लेकिन मैं वेट कर रहा था कि जब तक स्टार्ट नहीं होगा तब तक मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि बिना फॉर्म स्टार्ट हुए वीडियो बनाने में मजा नहीं आता है। तो फॉर्म जो है 16 जनवरी से स्टार्ट हो गया है, तो आप लोग जो है ना इसको भरिएगा। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले जो है ना बताया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडिया, द मैनेजर मेल मोटर सर्विस कानपुर के द्वारा ये वैकेंसी निकाला गया है। नोटिफिकेशन जो है रिक्रूटमेंट फॉर ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड उत्तर प्रदेश सर्कल इन द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में निकाला गया है। यहाँ पे स्केल के बारे में बताया हुआ है। तो सबसे पहले जो है ना इसमें लेवल 2 का वैकेंसी रखा गया है। लेवल 2 का मतलब होता है कि 19,900 से 63,200 के बीच में आपका पे स्केल बनता है। इसमें जो है ना डियरनेंस अलाउंस, महंगाई भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस, ये सब और मिलता है। यहाँ पे जो है ना कैटेगरी वाइज वैकेंसी बताया हुआ है कि किस कैटेगरी में जो है ना कितना वैकेंसी रखा गया है। ये आप लोगों को देख लेना होगा कि आपके कैटेगरी में कितना वैकेंसी है। यहाँ पे आगरा डिवीजन में 7 वैकेंसी है, अलीगढ़ डिवीजन में 3 वैकेंसी है, उसके बाद यहाँ पे बुलंदशहर में 1 वैकेंसी है, इटावा में 1 वैकेंसी है, इटावा डिवीजन में यहाँ पे, उसके झांसी में मनी, उसके बाद है ना पूरा यहाँ पे बताया हुआ है। आप लोग को देख लेना है। मैं बारी बारी से पूरा पढ़ूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये फर्स्ट पेज का है। उसके बाद यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आप दूसरा पेज में देखिएगा तो यहाँ पे जो है ना सहारनपुर, आजमगढ़, उसके बाद यहाँ पे बस्ती, गोंडा, गोरखपुर, सारा डिवीजन का वैकेंसी बताया हुआ है। टोटल जो है 78 वैकेंसी है, जिसमें से 61 वैकेंसी जो है ना वो जनरल के लिए है। उसके बाद जो है ना 5 वैकेंसी एससी के लिए है, एसटी के लिए 1 भी वैकेंसी नहीं है, 9 वैकेंसी ओबीसी के लिए है, 3 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस के लिए है। टोटल 78 वैकेंसी है। ईएसएम के लिए 2 वैकेंसी रखा गया है। उसके बाद यहाँ पे हम बात करें तो नोटिफिकेशन में अगर आप आगे चलिएगा तो यहाँ पे बताया हुआ है कि ये जो वैकेंसी है ना ये सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत वैकेंसी काम करती है। तो इसमें जो रिजर्व कैटेगरी होंगे वो एक सर्विसमैन होंगे, ईडब्ल्यूएस होंगे, एससी एसटी ओबीसी, इस तरह से होंगे। यहाँ पे एज लिमिट के बारे में बताया हुआ है कि अगर आपका 18 से 27 साल के बीच में आपका एज है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आप इस फॉर्म को 30 साल तक भर सकते हैं। एससी एसटी से आते हैं तो आप जो है ना इस फॉर्म को 32 साल तक भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बात करें एक सर्विसमैन को जो है ना यहाँ पे बताया हुआ है कि किस तरह का रिजर्वेशन दिया जाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सर्वेंट होंगे उनको किस तरह का रिजर्वेशन दिया जाएगा। आगे आप चलिएगा तो यहाँ पे जो है ना 16 फरवरी 2024 को इसका लास्ट डेट बताया हुआ है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद जो है ना यहाँ पे बताया हुआ है कि सिलेक्शन के 2 साल तक जो है ना ये कॉन्ट्रेक्चुअल पे जॉब होता है, उसके बाद परमानेंट ये जॉब हो जाता है। यहाँ पे बताया हुआ है एजुकेशन अदर एंड अदर क्वालिफिकेशन के बारे में
कि सबसे पहले जो है ना जो लोग इस फॉर्म को भरेंगे उनके पास जो है ना वैलिड ड्राइवरी लाइसेंस होना चाहिए, जो कि LMB लाइसेंस और HMB लाइसेंस दोनों होना चाहिए। नॉलेज होना चाहिए मोटर मशीन का। द कैंडिडेट शुड बी एबल टू रिमूव माइनर डिफेक्ट्स इन व्हीकल, यानी कि आपको गाड़ी में का जो माइनर डिफेक्ट होता है ना वो आपको सही करने आना चाहिए। और यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए जो है ना ड्राइवरी इन लाइट, मतलब LMB और HMB का जो है ना 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। 10वीं क्लास आप पास होना चाहिए। और यहाँ पे ये सब अगर आपके पास है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, यानी कि एक फ्रेशर कैंडिडेट इस फॉर्म को नहीं भर सकता है। यहाँ पे जो इसका सिलेक्शन होगा ना वो 2 स्टेज में एग्जाम लेके होगा। कौन कौन से एग्जाम को फॉलो कराया जाएगा, तो यहाँ पे जो है ना ट्रेड टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन 2 स्टेज। पहला जो होगा हमारा उसमें जो है ना जनरल नॉलेज पूछा जाएगा, उसके बाद यहाँ पे सिंपली एथमेटिक्स पूछा जाएगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग पूछा जाएगा, मोटर मशीन का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ट्रैफिक रूल्स का, सिग्नल एंड रेगुलेशन का थ्योरी बेस्ड एग्जाम होगा 80 मार्क्स का। और यहाँ पे जो है ना 20 नंबर का प्रैक्टिकल होगा जो कि मोटर मशीन और ड्राइवरी से होगा। यहाँ पे अगर थ्योरी का हम सिलेबस की बात करें तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, 80 क्वेश्चन होगा, 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा, इंग्लिश एंड हिंदी में एग्जाम होगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो लैंग्वेज जो है ना यहाँ पे बताया हुआ है इंग्लिश हिंदी में। अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं तो 33% नंबर लाना है, OBC EWS वाले को 37% नंबर लाना है, जनरल कैटेगरी वाले को यहाँ पे बोला गया है कि 40% नंबर लाना है। उसके बाद यहाँ पे बताया हुआ है कि स्टेज 2 एग्जामिनेशन जो कि प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, इसमें जो है ना 10 नंबर का यहाँ पे क्या होगा और 10 नंबर का क्या होगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे बताया हुआ है कि इसमें जो आपका होगा ना वो मतलब जैसे गाड़ी से जुड़ी चीज ये सब आपसे मतलब कंडक्ट कराया जाएगा। जैसे कि ये भी कॉम्पिटिटिव होगा लेकिन ये प्रैक्टिकल होगा, 10 नंबर का होगा, 20 मिनट दिया जाएगा। लैंग्वेज में ये नॉट अप्लीकेबल है। उसके बाद लैंग्वेज ऑफ आंसर पेपर ये भी नॉट अप्लीकेबल है, यानी कि प्रैक्टिकल में लैंग्वेज का क्या काम है। इसमें भी 33% SC ST के लिए, 37% EWS OBC के लिए, 40% जनरल के लिए पासिंग मार्क्स रखा गया है। यहाँ पे सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बताया हुआ है कि किस तरह का आपका सिलेबस होगा। तो बताया हुआ है कि जनरल नॉलेज, करंट इवेंट, स्पोर्ट्स प्लेयर, ये सब से आपका क्वेश्चन जो है ना पूछा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग से आपका 15 क्वेश्चन होगा और जनरल नॉलेज से 20 क्वेश्चन होगा। उसके बाद यहाँ पे बात करें तो आपको जो है ना यहाँ पे मैथमेटिक्स से 15 क्वेश्चन होगा। उसके बाद यहाँ पे बताया हुआ है कि जो व्हीकल से जुड़े क्वेश्चन होते हैं ना वो यहाँ पे बताया हुआ है कि 30 नंबर का पूछा जाएगा, कुल मिला के 80 नंबर का एग्जाम होगा। उसके बाद जो है ना स्टेज 2 के बारे में बताया हुआ है कि जो प्रैक्टिकल टेस्ट आपका होगा वो होगा यहाँ पे देखिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट, उसके बाद कैरी आउट माइनर, मतलब जो भी आपको रिपेयर करना आना चाहिए गाड़ी, उसके बाद चार्जिंग ऑफ व्हील्स, उसके बाद मतलब चेंजिंग ऑफ व्हील्स, उसके बाद इन्फ्लेशन ऑफ व्हील्स करेंटली, उसके बाद यहाँ पे स्पीड केयर, इसके बाद मतलब जो भी क्लच एक्सीलेटर, मतलब ये सब आपको आना चाहिए तब आप इस फॉर्म को भरेंगे। यहाँ पे अगर हम बात करें तो आगे जो है ना यहाँ पे बताया हुआ है कि किस तरह के पर्सन को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नेचर ऑफ वर्क के बारे में बताया हुआ है कि ये जो जॉब है वो ड्राइवरी का है, यानी कि आपको जो है ना जैसे कि चिट्ठी इधर से उधर जाता है ये सब का गाड़ी, जीप, ये सब हेवी व्हीकल से लेकर LMB ये सब गाड़ी आपको चलाने आना चाहिए। यहाँ पे स्पेशल इंस्ट्रक्शन ऑफ कैंडिडेट्स के बारे में बताया हुआ है कि जो कैंडिडेट्स फॉर्म भरेंगे वो फॉर्म के साथ साथ जो है ना एक इनवलप जो है ना मतलब आपको भेजना है। 1 इनवलप शुड बी कंटेन 1 एप्लीकेशन ओनली, मतलब एक इनवलप में एक ही एप्लीकेशन भेजना है। उसके बाद यहाँ पे बताया हुआ है कि SC ST EWS OBC वाले मतलब सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट देंगे, डॉक्यूमेंट्स को देंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन देंगे, एक्सपीरियंस देंगे, ड्राइविंग लाइसेंस देंगे, ये सब आपको मतलब सेल्फ अटेस्टेड करके भेजना है। उसके बाद यहाँ पे बताया हुआ है कि देखिए आपको सबसे पहले कि किस कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी रखा गया है, तो बताया हुआ है कि यहाँ पे देखिएगा तो बर्थ प्रूफ आपका जो है ना सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भेजना है। उसके बाद वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस LMB और HMB का सेल्फ अटेस्टेड करके कॉपी। उसके बाद यहाँ पे बताया हुआ है कि एक्सपीरियंस होना चाहिए, 10वीं क्लास का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, उसके बाद यहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो है आपको एप्लीकेशन पे चिपकाना है। उसके बाद जो है ना इसके साथ आपको मतलब 1-2 फोटो भेजना भी है, 100 रुपए का पोस्टल स्टाम्प भेजना है। यहाँ पे देखिए हाउ टू अप्लाई के बारे में बताया हुआ है कि एप्लीकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट द पोस्ट ऑफ ड्राइवर इन UP
यूपी सर्कल। यहाँ पे एड्रेस बताया हुआ है कि मैनेजर GRA मेल मोटर सर्विस कानपुर, GPO कंपाउंड कानपुर, पिन इसका है 208001 उत्तर प्रदेश। ये 16/2/2024 से शाम के 5 बजे से पहले रजिस्टर पोस्ट या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको ये फॉर्म भेजना है। अब चलिए फॉर्म को कैसे फिल करना है ये मैं आप लोगों को बताता हूं। तो ये हमारा फॉर्म है, इस फॉर्म को प्रिंट आउट निकाल लेना है और एक फोटो यहाँ पे चिपका देना है, क्रॉस सिग्नेचर कर देना है, इसी को सेल्फ अटेस्टेड बोलते हैं। यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना है कैपिटल लेटर में। फॉर्म को पूरा कैपिटल लेटर में ही फिल किया जाता है, वो चाहे ईमेल आईडी हो, चाहे एड्रेस हो, चाहे नाम हो, कोई भी डिटेल्स हो, आपको कैपिटल लेटर में ही फिल करना है। यहाँ पे आधार नंबर लिख देना है 2 नंबर में, 3 नंबर में पिताजी का नाम लिख देना है, 4 नंबर में अपना पूरा प्रेजेंट एड्रेस लिखना है, 5 नंबर में मोबाइल नंबर लिखना है, 6 नंबर में आपको अपना मतलब जो है ना कैटेगरी बताना है, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। अगर आप रिजर्वेशन वाले कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसका जो है ना कास्ट सर्टिफिकेट अटैच करना है, तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है। 8 नंबर में आपको अपना जो है ना डेट ऑफ बर्थ बताना है। 9 नंबर में 16 फरवरी 2024 से आपको अपना एज काउंट करके बताना है कि आप कितने साल, कितने महीने और कितने दिन के हो रहे हैं। उसके बाद जो है ना यहाँ पे आपको जो है ना 10 नंबर में बताना है कि अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो यहाँ पे जानकारी देंगे, नहीं तो आप इसको जो है ना खाली छोड़ देंगे। 11 नंबर में नेशनलिटी बताइएगा। 12 नंबर में यहाँ पे जेंडर बताना है और यहाँ पे 13 नंबर में ईमेल आईडी बताना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो 14 नंबर में जो है ना आपसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन का जानकारी पूछा जा रहा है, जैसे कि आप 10th स्टैंडर्ड मैंडेटरी मांगा गया है, किस ईयर में पास किए थे, कितना नंबर आपको आया था, कितना नंबर का एग्जाम हुआ था, परसेंटेज कितना बन रहा था, किस बोर्ड से आप पास किए थे। उसके बाद अगर कोई क्वालिफिकेशन एक्स्ट्रा में आपके पास है तो यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग बताइए और यहाँ पे कितना नंबर आया था, कितने नंबर में आया था, परसेंटेज कितना हुआ, बोर्ड का नाम बताइए। फिर यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस नंबर फिल करना है 15 नंबर में। उसके बाद जो है ना किस अथॉरिटी के द्वारा जो है ना आपका लाइसेंस इशू किया गया था। उसके बाद यहाँ पे जो है ना LMB लाइसेंस का यहाँ पे वैलिडिटी बताना है कि कब तक आपका वैलिडिटी है। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ इशू हैवी मोटर व्हीकल का बताना है, मतलब HMV लाइसेंस आपका कब इशू हुआ था। उसके बाद यहाँ पे 16 नंबर में आपको बताना है कि आपका ऐसे LMB लाइसेंस कब से कब तक वैलिड है। ये बताने के बाद हमारा फर्स्ट पेज कंप्लीट हो गया है। अब दूसरा पेज का हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है ना सबसे पहले आपको यहाँ पे बताना है कि आपका जो है ना मतलब आप किस इंस्टीट्यूट में काम किए हैं, मतलब जो आपका लाइसेंस है उसके मुताबिक तो आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए। तो वहाँ पे कब कहाँ पे काम किए हैं, कब से कब तक काम किए हैं, क्या इंस्टीट्यूट था फ्री में, ये सब आपको अगर कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। उसके बाद यहाँ पे जो है ना सीरियल नंबर ऑफ इंडियन पोस्टल ऑर्डर। अब देखिए पोस्टल ऑर्डर कैसा होता है, तो मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम शुरू में ही बताया था कि 100 रुपए का पोस्टल ऑर्डर लगने वाला है, जो कि जनरल, OBC और EWS कैटेगरी वाले को लगेगा। तो ये रहा हमारा 100 रुपए का पोस्टल ऑर्डर। अगर इस पे यहाँ पे नंबर पूछ रहा है तो आप लोगों को 100 रुपए का पोस्टल ऑर्डर खरीद लेना है और यहाँ पे इसका नंबर होता है, इस नंबर को आप यहाँ पे फिल कर देंगे। अब देखिए पोस्टल ऑर्डर को भरना कैसे है मैं आपको ये समझा देता हूँ। तो सबसे पहले ये मेरा पोस्टल ऑर्डर हो गया और ये मेरा जो है ना नोटिफिकेशन हो गया। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन में बताया हुआ है, अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे देखिए RS 100 का पोस्टल ऑर्डर जो है ना मैनेजर मेल मोटर सर्विस कानपुर, इसी के मतलब यहाँ पे जो है ना @ कानपुर में। तो सबसे पहले आपको यहाँ से देखिए मैं आपको इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये जो एड्रेस है ना यहाँ पे देखिए इसी तक, यहां तक मैनेजर मेल मोटर सर्विस कानपुर इसी तक। तो यहाँ पे कानपुर जो है ना यहीं तक, इसको क्या करना है ना कि यहाँ पे लिख देना है पे2। तो आपको पे2 में लिखना है मैनेजर मेल मोटर सर्विस कानपुर और यहाँ पे @ द पोस्ट ऑफिस में तो यहाँ पे कानपुर लिख देना है और यहाँ पे आपको अपना एड्रेस लिख देना है। और यहाँ से जहां से आप देखिएगा जहां से व्हाइट कलर है यहाँ से आपको फाड़ लेना है और फाड़ने के बाद जो है ना इसको रख लेना है और इसका जो नंबर है यहाँ पे इसको यहाँ पे फिल कर देना है। जिस पोस्ट ऑफिस से आप खरीदेंगे उस पोस्ट ऑफिस का नाम आप यहाँ पे लिख देंगे, जिस डेट को खरीदेंगे वो डेट लिख देंगे, अमाउंट में 100 रुपया लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे 19 नंबर में पूछ रहा है कि आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसके साथ लगा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको मार्कशीट का सर्टिफिकेट, उसके बाद मतलब एक मार्कशीट और सर्टिफिकेट ये सब का जीरोक्स, LMB HMB का सर्टिफिकेट यानी कि लाइसेंस का, कास्ट सर्टिफिकेट अगर है तो जनरल वाले को ये नहीं लगेगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, ओरिजिनल इंडियन पोस्टल ऑर्डर, 2 एक्स्ट्रा फोटो, ये सब आपको जो है ना यहाँ पे
पे अपने मुताबिक देख लीजिएगा। आप यहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड भी लिख सकते हैं कि आप आधार कार्ड का अगर जीरोक्स दे रहे हैं तो। उसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन करना है। डिक्लेरेशन जो है ना, यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना है और नाम लिखने के बाद जो है ना, यहाँ पे डेट लिख देना है और जिस जगह से फॉर्म भर रहे हैं उस जगह का नाम लिख देंगे और यहाँ पे सिग्नेचर कर देंगे। अगर आप जो है ना किसी रिजर्वेशन वाली कैटेगरी से आते हैं, फॉर एग्जांपल ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, तो यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ पे डेट लिखना है और यहाँ पे अपना जिस जगह से फॉर्म भर रहे हैं उस जगह का नाम लिखना है और यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है। ये हमारा 2 पेज का एप्लीकेशन फॉर्म था जो कि फिल हो चुका है। अब अगर बात करते हैं कि इसके साथ डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगाना है, तो आप यहाँ पे देख लीजिए। जो डॉक्यूमेंट्स जो है ना, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखा हुआ है, यही सब आपको डॉक्यूमेंट्स लगाना है। जैसे कि आपको बर्थ प्रूफ में आप 10th का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस का जीरोक्स, आधार कार्ड का जीरोक्स, कास्ट सर्टिफिकेट का जीरोक्स, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का जीरोक्स और यहाँ पे जो है ना 2 पासपोर्ट साइज फोटो और 100 रुपए का पोस्टल ऑर्डर, ये सब आपको ले लेना है और सेल्फ अटेस्टेड कर देना है। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब होता है कि जैसे कि मैं आप लोगों को बताऊं कि यहाँ पे आप देखिए सिग्नेचर कर दिए और सिग्नेचर करने के बाद आप लोग जो है ना डेट लिख देंगे, इसी को हम बोलते हैं सेल्फ अटेस्टेड। इस तरह से आपको सभी डॉक्यूमेंट्स के जीरोक्स पे कर लेना है। और जो हमारा 2 पेज का एप्लीकेशन फॉर्म है, मैं आपको दिखा देता हूं। ये तो हमारा 1 पेज, मतलब ये लास्ट वाला पेज हो गया और ये पहला पेज हो गया। ये 2 पेज का एप्लीकेशन फॉर्म है। तो इसी के नीचे आपको क्या करना है ना कि जो ये डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पे, ये डॉक्यूमेंट्स का जीरोक्स आपको करा के और सेल्फ अटेस्टेड करके और ये एप्लीकेशन फॉर्म के नीचे रख लेना है। और रखने के बाद जो है ना आपको क्या करना है ना कि इसको फोल्ड कर लेना है। मैं दिखा देता हूं। ये हमारा एप्लीकेशन फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स हो गया एक साथ। अब इसको हम फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पे मैं भी एक बार इसको फोल्ड कर लेता हूं। फोल्ड करने के बाद जैसे ही हम फोल्ड करेंगे तो अब इसके साथ और क्या भेजना है एक्स्ट्रा में, तो जो पोस्टल ऑर्डर था, जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, ये मेरा पोस्टल ऑर्डर था। तो आप देखिए यहाँ पे जो व्हाइट वाला पर्सन था ना, इसको मैंने फाड़ लिया है और इसी के बीच में रख देंगे। और 2 एक्स्ट्रा फोटो भी आपको इसी के बीच में, आप देखिए यहाँ पे 2 फोटो है, इसी के बीच में रख देना है। और एक ऐसा इन्वलप आपको खरीद के लाना है अपने किताब के दुकान से। और खरीद के लाने के बाद जो है ना आपको सबसे ऊपर में लिखना है एप्लीकेशन फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ ड्राइवर इन यूपी सर्कल। और यहाँ पे जो है ना फॉर्म में आपको अपना नाम लिख देना है, विलेज का नाम लिख देना है, पोस्ट का नाम लिख देना है, पुलिस स्टेशन का नाम लिख देना है, डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख देना है और यहाँ पे स्टेट का नाम लिख देना है, पिन कोड लिख देना है, मोबाइल नंबर लिख देना है। और भेजने का जो पता है, मैनेजर GRA मेल मोटर सर्विस कानपुर, GPO कंपाउंड कानपुर उत्तर प्रदेश, पिन 208001। इसी एड्रेस पे जो है ना आपको भेजना है। तो ये लिफाफा बनाने के बाद इस लिफाफा को आपको क्या करना है ना कि इस तरह से आप खोलेंगे और खोलने के बाद इसी के भीतर आप जो है ना, जैसा कि मैं डॉक्यूमेंट्स बताया था, पोस्टल ऑर्डर और फोटो के साथ, इसी के अंदर इसको रख देना है। और रखने के बाद इसको गोंद से चिपका देंगे। और चिपकाने के बाद यहाँ पे आप देखिए ये जो एड्रेस है हमारा, इस एड्रेस पे आपको फॉर्म जो है ना वो 16 फरवरी, आपको यहाँ पे मैं डेट दिखा देता हूँ, ये देखिए 16 फरवरी 2024 से पहले फॉर्म को भेज देना है। किस माध्यम से भेजना है, तो रजिस्टर पोस्ट या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना है। रजिस्टर पोस्ट करने में 22 रुपए का खर्चा आता है और स्पीड पोस्ट करने में 41 रुपए का खर्चा आता है। तो जैसे ही आप फॉर्म को भेजेंगे, यहाँ पे पहुंच जाएगा तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा और 110% आपका एडमिट कार्ड आएगा और आप एग्जाम देने जाएंगे। क्योंकि जिस फॉर्म में एप्लीकेशन फी लिया जाता है ना, उसका एडमिट कार्ड आता ही आता है, इसका गारंटी है। तो आज के इस वीडियो में आपको पता चल गया होगा कि जो पोस्ट ऑफिस के द्वारा यूपी सर्कल में ड्राइवर का बहुत बढ़िया 78 पोस्ट पे वैकेंसी निकाला गया है। इस वैकेंसी को आप लोग ऑफलाइन तरीके से कैसे भरेंगे। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वैकेंसी से या नोटिफिकेशन से जुड़ी कोई चीज में मुझसे गलती हो गया है तो आप लोग छोटा भाई समझ के माफ कर दीजिएगा। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगता है। तो मिलता हूं एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज। जय हिंद, जय भारत।